आदरणीय सुषमा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं विदेश विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की। वैश्विक संबंध अब सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं होते हैं। वैश्विक संबंध में धीरे धीरे सॉफ्ट पावर मुख्य धारा बन गया है और सॉफ्ट पावर के द्वारा ही वैश्विक संबंधों को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। भारत ने भी अपने वैश्विक संबंधों को बनाने के डिप्लोमेटिक जो कुछ भी चैनल्स है उसके सिवाय जो हमें विरासत में मिली हुई शक्ति है उसका भी भरपूर उपयोग करना चाहिए। और ये संबंध बहुत लंबे अरसे तक परिणामकारी होते हैं। विश्व में जहां तो संबंध अपनेपन वाले बन जाते हैं और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी एक अधिक ताकतवर बन जाते हैं, एक नेक्स्ट लेवल उसका प्राप्त होता है। और उस अर्थ में ये प्रयास वैश्विक संबंधों को अधिक और गहरे करने के लिए, वैश्विक संबंधों को और अधिक व्यापक करने के लिए और वैश्विक संबंधों में एक अपनेपन के कमिटमेंट के एलिमेंट को जोड़ने के लिए बहुत ही उपकारक होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इसको हमें अलग अलग तरीके से बढ़ाना भी चाहिए। ये एक जो पहलू है उसमें भारत की एक विशिष्ट शक्ति है, उसकी भी दुनिया को पहचान होती है कि हमारे पास विश्व को देने के लिए क्या कुछ नहीं है। उसके साथ साथ जब रामायण सीरियल चलती थी, हमें मालूम है हमारे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस देश की युवा पीढ़ी को भी रामायण इतना आकर्षित कर सकती है। और सहस्त्रों वर्ष से न उसको समय की सीमा रही, न उसे भौगोलिक सीमा रही। दुनिया के कितने भूभाग में ये बात पहुंची और जहां पहुंची वहां अपनापन बना लिया। और वो समय था, जैसे सुषमा जी ने कहा, संबंधों का रूप क्या हो। जब वो रामायण सीरियल चलती तो घर में भी परिवार में संबोधन करने की स्टाइल बदलने लग गई थी। भाईश्री, तातश्री, मातृश्री, ऐसे ही बालक भी घर में बोलने लग गए थे। एक मनोरंजन के लिए करते होंगे, लेकिन उसमें एक मैसेज था, एक नया हमारी सांस्कृतिक विरासत, संबंधों और संबोधन की परंपराएं क्या हो, लोग सीखने लगे थे। के साथ लड़ाई लड़ रहा था एक नारी के सम्मान और गौरव के लिए। क्या जटायु हमारी प्रेरणा नहीं बन सकता है? अभय और निर्भय का संदेश जटायु से ज्यादा कौन दे सकता है? और इस अर्थ में कहें तो रामायण की बातें जिन विषयों की उसमें चर्चा है वो आज भी कितनी रेलेवेंट है। मैं देख रहा था रामायण में कुछ बातें जो कही गई हैं, आज हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी, स्वाइन फ्लू, ये सब चर्चा करते हैं, माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर।
रामराज्य की जो कल्पना की गई तो रामायण में कहा गया है, अपमृत्यु नहीं कवनी उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मैं समझता हूं कि हेल्थ के लिए इससे बड़ा हेल्थ सेक्टर के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है, नन डाइज प्रीमेच्योरली, ऑल वर फिजिकली हेल्दी एंड स्ट्रांग। अब ये उस समय राम राज्य की कल्पना में हेल्थ सेक्टर के लिए कहा गया है। सामाजिक संबंध कैसे होने चाहिए, आज सोशल हार्मनी की चर्चा हो रही है, उस समय भी संदेश था, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। There is social harmony and environment of mutual trust and love among all. All are fulfilling their dharma, their responsibility. यानी आज जिन विषयों के साथ हम कभी कभार सोचते हैं कि भाई हम कैसे रास्ते खोजें, रामराज्य की कल्पना में, रामायण की कल्पना में इन विषयों को बहुत अच्छी ढंग से नागरिक धर्म के लिए कहा गया है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। ऑल आर जनरस एंड गिविंग, ऑल मैन एंड वुमेन आर इन सर्विस ऑफ अदर्स। मैं समझता हूं जिस राम राज्य की कल्पना में, जिस रामायण की चौपाइयों में आज भी हम हमारी समस्याओं के समाधान खोज सकते हैं, हमारे निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से हम समाज में किस प्रकार से काम कर सकते हैं, इसका संदेश बैर न कर कहूं सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अंडर राम्स ग्रेस all disparity differences melt down and none engage in enmity। and हर विषय पर हमें वहाँ संदेश मिलता है। मैं मानता हूँ कि ये जो 5 दिवस का उत्सव यहाँ होने वाला है, विश्व के अलग अलग देशों में कालक्रम से अलग अलग रूप में वो परंपरा विकसित हुई है। मनोरंजन के साथ संस्कार की भी उसमें प्रक्रिया है, हमारी महान विरासत के लिए गर्व करने की भी प्रक्रिया है। और ये अच्छा है कि मेरी सोच रही है कि विदेश विभाग ये दिल्ली से जुड़ गया तो दुनिया जुड़ गई, ये सोच बदलनी होगी। ये देश बहुत बड़ा विशाल है, हिंदुस्तान के हर राज्य का भी वैश्विक परिवेश में उसका एक स्थान होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को कई नगरों में ले जाया जा रहा है, वो एक शुभ शुरुआत है कि दुनिया हमारे देश के अलग अलग कोने को भी जाने, हमारी अलग अलग परंपराओं को भी जाने, और हमारे अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग दिल्ली के बाहर भी दुनिया को जाने समझने का प्रयास करें। तो एक विशाल भारत का रूप विश्व के साथ जुड़ता रहे, उसका भी एक प्रयास है। मैं फिर एक बार विदेश विभाग को और लोकेश जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।